जय हिंद। आज हम राजनीति विज्ञान का प्रश्नोत्तर करेंगे। सामाजिक विज्ञान पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, कक्षा 9 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, अध्याय 2, चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है, नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। तो यहाँ पर देखिए, क नंबर में है कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो यहाँ पर उत्तर देखिए कि क गलत है। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने यह तय कर लिया था कि स्वतंत्र भारत लोकतांत्रिक होगा। यह गलत है। सही वाक्य क्या होगा? तो सही वाक्य होगा, स्वतंत्रता के बाद भारत को लोकतांत्रिक बनाने पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं की पूरी सहमति थी। देखिए, इसके बाद ख नंबर में है कि भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। तो यहाँ पर ख गलत होगा। ठीक है, संविधान सभा में सभी सदस्य हर बात पर सहमत नहीं थे, अनेक मुद्दों पर बहस और मतभेद थे। सही वाक्य होगा, संविधान सभा में सभी सदस्य हर बात पर सहमत नहीं थे, परंतु अधिकांश बातों पर सहमति बनी। ग नंबर में है कि जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। तो ग के उत्तर में यहाँ पर है कि गलत। संविधान का होना ही लोकतंत्र की गारंटी नहीं है। कई गैर लोकतांत्रिक देशों में भी संविधान होता है। सही वाक्य होगा, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन हो यह आवश्यक नहीं है। ग नंबर में प्रश्न है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो घ गलत है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी संविधान में ही बताई गई है। सही वाक्य होगा, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, परंतु परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सकता है। प्रश्न 2 प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो यहाँ पर क नंबर में है कि दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का। ख स्त्रियों और पुरुषों का। ग गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। घ रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ग, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो क शासन प्रमुख के अधिकार। ख शासन प्रमुख का नाम। ग विधायिका के अधिकार। घ देश का नाम। तो सही उत्तर होगा ख शासन प्रमुख का नाम। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएं। तो यहाँ पर उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। क नंबर में है मोतीलाल नेहरू का ऑप्शन 4 से मिलान होगा। 1928 में भारत का संविधान बनाया। ख BR अम्बेडकर का मिलान 3 से होगा, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ग राजेंद्र प्रसाद का मिलान क 1 से होगा, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। घ सरोजिनी नायडू का मिलान 2 से होगा, संविधान सभा की सदस्य। प्रश्न संख्या 5
प्रश्न है आप लोगों के सामने, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। क, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के सामने अनेक चुनौतियां थीं। गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता और विकास की कठिनाइयों को दूर करना था। इसलिए उन्होंने कहा कि यह आराम का नहीं बल्कि मेहनत और संघर्ष का समय है। ख, प्रश्न है, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? उत्तर होगा, नेहरू ने कहा कि भारत का उत्थान केवल भारत तक सीमित नहीं होगा बल्कि यह विश्व शांति, मानवता और प्रगति से जुड़ा होगा। नए भारत के सपने विश्व मानवता को भी दिशा देंगे। प्रश्न संख्या ग, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? उत्तर होगा, वे चाहते थे कि संविधान निर्माण देश की सेवा और जनता की भलाई के लिए निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की शपथ ले। प्रश्न संख्या घ, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे थे? उत्तर होगा, इस कथन में नेहरू महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न है, हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और अनेक अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा सही लिखिए। तो यहाँ पर हमने उत्तर दिया हूँ, देखिएगा। क नंबर में है संप्रभु, इसका मिलान 2 से होगा। फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। ख नंबर में है लोकतंत्र, इसका मिलान 3 से होगा। शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। ग, बंधुत्व का मिलान 4 से होगा। लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। घ, धर्मनिरपेक्ष का मिलान 1 से होगा। सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न है आप लोगों के सामने कि कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थीं। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। तो यहाँ पर उत्तर में पत्र हैं, ऊपर में लिखेंगे प्रिय मित्र सादर नमस्कार। यहाँ पर प्रिय मित्र के बाद नाम देंगे, उसके बाद लिखेंगे सादर नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, उसमें नेपाल की राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़कर मुझे बहुत चिंता भी हुई और उत्सुकता भी। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है। यदि मौजूदा संविधान में केवल थोड़ा सा संशोधन कर देने से लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रही है तो नई संविधान सभा का गठन करके जनता की भागीदारी से एक नया गणतांत्रिक संविधान बनाना ही सबसे उचित होगा। जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने और उनके माध्यम से शासन चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। यही वास्तविक लोकतंत्र है। आशा है कि नेपाल में भी जनता की इच्छा का सम्मान होगा और वहाँ शीघ्र ही सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा। तुम्हारा मित्र और नाम यहाँ लिख देंगे। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न है आप लोगों के सामने कि भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं।
आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। यहाँ पर क नंबर में है कि अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। तो यहाँ पर उत्तर होगा यह आंशिक रूप से सही है। अंग्रेज शासकों ने लोकतंत्र भारत को उपहार के रूप में नहीं दिया, बल्कि यह स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम था। हाँ, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई प्रांतीय असेंबलियों में काम करने से भारतीय नेताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अनुभव अवश्य मिला। प्रश्न संख्या ख प्रश्न है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। उत्तर होगा यह बहुत महत्वपूर्ण कारण है। स्वतंत्रता संग्राम ने जनता को एकजुट किया और स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की मजबूत नींव रखी। प्रश्न संख्या ग प्रश्न है, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। उत्तर होगा यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। हमारे नेताओं ने लोकतंत्र में आस्था रखी और जनता को इसके लिए तैयार किया। उनकी दूरदर्शिता के कारण भारत में लोकतंत्र सफलतापूर्वक स्थापित हो पाया। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है आप लोगों के सामने, 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। यहाँ जो प्रश्न है बहुत लंबा है, आप डायरेक्ट इसका उत्तर देखिए। उत्तर है प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है, इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं। इसमें स्त्रियों को पुरुषों से कमतर और केवल उनकी सेवा करने योग्य बताया गया है, जबकि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। संविधान के अनुसार स्त्री पुरुष समान हैं और किसी को भी लिंग के आधार पर कमतर नहीं आंका जा सकता। प्रश्न संख्या 10 प्रश्न है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण भी बताइए। का प्रश्न है, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। उत्तर हो में हम असहमत हैं। संविधान के नियम सर्वोच्च होते हैं, अन्य सभी कानून संविधान के अधीन होते हैं। प्रश्न ख संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। उत्तर होगा हम सहमत हैं। संविधान ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के गठन और उनके अधिकारों के रूपरेखा तय करता है। प्रश्न ग नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है। उत्तर में हम सहमत हैं। संविधान ही नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और साथ ही सरकार की शक्तियों पर भी सीमा निर्धारित करता है। प्रश्न घ संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। उत्तर में हम असहमत हैं। संविधान केवल संस्थाओं की संरचना ही नहीं करता, बल्कि उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्य भी निहित हैं। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।